वेलकम बैक। आज का अहम दिन 16वीं कौमी असम्बली के 336 में से 282 मेंबरान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी ने हल्फ उठा लिया। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर खान, अली मोहम्मद खान, मौलाना फजलुर रहमान और दीगर अरकान ने भी हल्फ उठा लिया। पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली वजूद में आ गई। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली से हल्फ लिया, जिसके बाद अरकान ने हाजिरी लगाई। ऐवान में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी हल्फ उठा लिया। दीगर अहम नामों में पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर अली खान, शेर अफजल मरवत, JUI सरबरा मौलाना फजलुर रहमान, हमजा शहबाज, अली मोहम्मद खान, मियां अजहर ने भी हल्फ उठाया। मैं राजा परवेज अशरफ सदके दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव किया और नारेबाजी की। उमर अयूब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाजत मांगी। स्पीकर का कहना था हल्फ से पहले कोई कार्रवाई नहीं होगी। लीगी अरकान की जानिब से भी नवाज शरीफ की आमद पर नारे लगाए गए। मेहमानों की गैलरी में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, इसहाक डार, मरियम औरंगजेब, आसिफा भुट्टो जरदारी भी मौजूद थी। कौमी असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन जुमा 1 मार्च को होगा। मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक ने स्पीकर, पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह ने डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के स्पीकर के लिए आमिर डोगर, डिप्टी स्पीकर के लिए जुनेद अकबर खान के कागजात जमा करा दिए। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 2 मार्च को जमा होंगे। 3 मार्च को कायदे ऐवान का इंतखाब किया जाएगा। उमर अयूब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर कहा है कि कौमी असम्बली का ऐवान इस वक्त नामुकम्मल है। हमारी खातून मेंबर आलिया हमजा जेल में है, उनका नाम मखसूस नशिस्तों की लिस्ट में है। बकिया खवातीन भी आई जिन्होंने हल्फ उठाना था। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि जब तक अकलियती और खवातीन की 23 मखसूस नशिस्तों के उम्मीदवार नहीं आते, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब की कार्रवाई मौखर होनी चाहिए। ऐवान में सिर्फ अवाम का मुंतखब नुमाइंदा बैठ सकता है। आइन पर अमल दरामद किए बगैर मुल्क आगे नहीं जा सकता। मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। ये हाउस नामुकम्मल है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसी टेक्निकल पॉइंट पे है कि हमारी खवातीन मेंबर्स, जिनमें आलिया हमजा साहिबा ये इस वक्त जेल में है, इनका नाम विमेंस रिजर्व लिस्ट में है और वो अभी तक हमारी बकिया खवातीन भी उस लिस्ट में नहीं आई जिन्होंने इस हाउस का आज हलफ उठाना था। आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे तब बनते हो जब आपके पास अवाम का ट्रस्ट होता है। एंड द ट्रस्ट ऑफ द पीपल इज अर्न। या आप फॉर्म 47 पे नहीं लेके आ सकते, या फॉर्म 45 के हिसाब से होता है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि इस हाउस में किसी भी किनारे से पब्लिक मैंडेट के अलावा कोई एंटर नहीं हो सकता। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है when जब नेशनल असम्बली पूरी हो। वो 10 नॉन मुस्लिम में से हमारे 3 सीट्स जो है वो प्रिजर्व्ड है। वोमेन की सीट में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के लिए 20 सीट्स रिजर्व है। इस वक्त ये हाउस इनकम्प्लीट है। ये मौखर हो जब तक वो ना आए। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद ने किसी सीट के लिए लिस्ट नहीं दी और ना अप्लाई किया हुआ है। जिन्होंने लिस्ट देनी थी उन्होंने नहीं दी, बल्कि इलेक्शन कमीशन में भी एक खत भेजा है। वो बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब के पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर अपना मौकिफ दे रहे थे। सुन्नी इत्तेहाद ने कोई सीट के लिए यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दी हुई, ना अप्लाई किया हुआ है। वो साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन्होंने लिस्ट देनी थी उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी। उसके बाद जो है उसी साहब ने एक लेटर दिया हुआ है जो कल कोर्ट के अंदर जो है डिस्प्ले हुआ है बाकायदा, कि हमने कोई लिस्ट नहीं दी और उसने लिस्ट को डिसओन किया है। एग्जिस्टिंग लिस्ट में तो ऐड हो सकता है, लेकिन जब वो एग्जॉस्ट हो जाए फिर ऐड हो सकता है, अदरवाइज कोई नई लिस्ट जो है वो नहीं आ सकती। मैंने सिर्फ इनका ये जवाब देना था। इसके अलावा ये जो शोर इसलिए मचा रहे हैं, ये शोर इसलिए मचा रहे हैं कि
कौमी असम्बली में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए जमा करवाए गए कागजात नामजदगी मंजूर। स्पीकर के लिए मुस्लिम लीग नून के अय्याज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर ने कागजात जमा करवाए। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर, क्या डिटेल्स हैं और कल कितने बजे ये इंतखाब होगा? देखिए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदों के लिए जमा करवाए गए कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। कौमी असम्बली के स्पीकर के लिए सरदार अय्याज सादिक, मलिक मोहम्मद आमिर डोगर के कागजात नामजदगी जो है वो सेक्रेटरी कौमी असम्बली को जमा कराए गए और इसके साथ साथ स्पीकर कौमी असम्बली के नामजद उम्मीदवार सरदार अय्याज सादिक के तजवीज़ कुनिंदा में चौधरी सालिक हुसैन, अब्दुल अलीम खान, सैयद नवीद कमर और अवैस अहमद लगारी जो है वो शामिल हैं। इसी तरह अगर मलिक आमिर डोगर के तजवीज़ कुनिंदान की बात की जाए तो साहिबजादा सिबगतुल्लाह, अली मोहम्मद और डॉक्टर अमजद अली खान जो है वो शामिल हैं। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर के लिए सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह और जुनैद अकबर के कागजात नामजदगी जो है वो सेक्रेटरी कौमी असम्बली को जमा कराए गए और डिप्टी स्पीकर के लिए नामजद उम्मीदवार गुलाम मुस्तफ़ा शाह के लिए तजवीज़ कुनिंदान में जो है वो मोहम्मद रजा हयात हराज और एजाज हुसैन जकरानी जो है वो शामिल हैं। इसी तरह जो जुनैद अकबर के तजवीज़ कुनिंदान हैं उनमें मोहम्मद। ठीक है यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के वफ्द की MQM पाकिस्तान के वफ्द से मुलाकात। वफ्द में सरदार अय्याज सादिक, अलीम खान, सादिक संजरानी, यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह, खालिद मकसी शामिल हैं। MQM पाकिस्तान ने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आज़म के वोट की यकीन दहानी कराई। हमने वादा किया है कि इंशाल्लाह वोट करेंगे, खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने मजीद क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। लीग नून ने इत्तेफाक किया है और उस पर बैठ के हम इस पर अमल करेंगे और इंशाअल्लाह जो कल इंतखाबात हो रहे हैं स्पीकर के, डिप्टी स्पीकर के, हम जमहूरियत को डिरेल होना देना चाहते और हम जमहूरियत को बचाने के लिए, जमहूरियत वाहिद रास्ता है जिस पर चल के पाकिस्तान अपनी मंजिल तक पहुँच सकता है, इसको हम मजबूत बनाने की बड़ी ज़रूरत है। हमने इनसे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के वोट की दरख्वास्त की है और इन्होंने, इनकी मेहरबानी, इन्होंने हमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर के वोट का तो हमें यकीन दहानी कराई है। और नाज़िम, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। ऐसे खत वही लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है। कोई सियासी जमात ऐसे खत नहीं लिख सकती, आप खुद ही नतीजा अहस कर लें। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये देखते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा IMF को खत लिखना मुल्क की दुश्मनी के मुतरादिफ है। ऐसे खत वही लिख सकते हैं, ये उनका वतीरा है। कोई सियासी जमात ऐसे खत नहीं लिख सकती, आप खुद ही नतीजा अहस कर लें। IMF को खत लिखना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है, ऐसा कहा कायद नून लीग नवाज शरीफ ने। जबकि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि बानी PTI ने IMF को खत लिखा है, ये साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। इसके बाद किसी को शक नहीं रहना चाहिए। बानी PTI चाहते हैं मुल्क मुकम्मल तबाही का शिकार हो। बानी PTI का इकदाम इंतहाई काबिल मजम्मत है। आज मैंने बड़ा है सब ने कि IMF का जो उसको लेटर लिखा है इमरान खान ने कि पाकिस्तान की जो फंड्स हैं जो उनसे नया प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसको ना किया जाए, उनका इलेक्शन का ऑडिट करवाया जाए। ये साइफर के बाद एक और मुल्क दुश्मनी का सबूत है। इसके बाद किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। नियाजी ये चाहते हैं खुदा न खास्ता पाकिस्तान मुकम्मल तबाही का शिकार हो जाए। मैं समझता हूँ कि इंतहाई अफसोसनाक उनका दाम है और जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। कोई पाकिस्तानी चाहे उसके कैसे भी सियासी खिलाफात हैं, कभी वो मुल्क के लिए बददुआ नहीं करता, कभी वो मुल्क दुश्मनी नहीं करता। मौलाना फजलुर रहमान का सदर, वजीर आजम, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाबी अमल का हिस्सा न बनने का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान ने वोट देने से इनकार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का इंतखाबी अमल के बाइकआउट का ऐलान। हम स्पीकर कौमी असम्बली, डेप्यूटी स्पीकर और वजीर आजम के इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से ये कहा गया है। वजीर आजम, सदर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर पॉलिसी है कि हम वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं करेंगे।
अपोजिशन में बैठेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे। अच्छा, कल भी मौलाना साहब असेंबली में आएंगे, कल कौमी असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का, और फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब है, बिल्कुल बाइकआउट होगा आपका? जी, हमारा जो हिस्सा नहीं लेंगे इस पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में ना हो और एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में हो, उस ऐवान में हमें कोई हक नहीं है कि हम कोई दूसरी कार्रवाई में हिस्सा लें। हम इस ऐवान को अवाम का नुमाइंदा कम और एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा ज़्यादा। और नाज़रीन, आज कौमी असम्बली की गैलरी में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की आसिफा भुट्टो से मुलाकात हुई। मरीम नवाज़ ने रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो की खैरियत भी दरियाफ्त की। कौमी असम्बली के आज के इजलास के दौरान मरीम नवाज़ और आसिफा भुट्टो गैलरी में मौजूद थीं, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने आसिफा भुट्टो से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। और नाज़रीन, अब बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो गया है। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम सवाती 89 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब हो गए। पीपल्स पार्टी के एहसानुल्लाह ने 17 वोट लिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ही सुरैया बीबी 87 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुंतखब हुई हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के अरबाब वसीम ने 19 वोट हासिल किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी मुकम्मल हो चुका है। PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम सवाती 89 वोट लेकर स्पीकर मुंतखब हो गए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के एहसानुल्लाह ने 17 वोट लिए। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब के लिए कागजात जमा करवा दिए हैं। नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कागजात असम्बली सेक्रेटेरिएट के पास जमा करवाए। अपोजिशन की तरफ से नून लीग के हशाम इनामुल्लाह ने भी कागजात जमा करवाए हैं। ज़ीशान काका खेल पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के कायद दीवान ने जो है अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। 3 बजे तक का वक्त दिया गया था कि कागजात नामजदगी जमा करवाई जा सकती है। सुन्नी इत्तेहाद के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, उन्होंने अली अमीन गंडापुर ने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करा दी है, जबकि दूसरी जानिब जो अपोजिशन की जमातें हैं उनकी जानिब से हिशाम इनामुल्लाह की जानिब से जो है कागजात नामजदगी जमा कराई। ठीक है ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बलोचिस्तान असम्बली बराह रास्त लिए चलते हैं। नौमुंतखब स्पीकर हल्फ उठा रहे हैं। पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूंगा के बहैसियत स्पीकर सूबाई असम्बली बलोचिस्तान और जब कभी भी मुझे बहैसियत गवर्नर काम करने का कहा जाएगा तो मैं अपने फ़राइज़ और कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर कानून और असम्बली के कवायद मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुदमुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूंगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रग़बत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास जारी है। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकज़ई ने हल्फ उठा लिया है। आज बलोचिस्तान असम्बली में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ने हल्फ उठाना है आज के एजेंडे के मुताबिक, और स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकज़ई ने हल्फ उठा लिया है। ये बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं बलोचिस्तान असम्बली के, ये मनाजिर हैं। और स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बाद
वज़ीर आला का इंतखाब होगा और फिर ये असम्बली मुकम्मल हो जाएगी।